गाय खाएंगे, कौन सा केस होगा वो काट के खाएंगे। पर रुको जरा, सब्र करो। उसने कहा था गाय माता को भी काट कर खाती हूँ, मतलब उसने सारी हदें पार कर दी। और उसने फिर ये भी कहा कि अगर हिम्मत हो तो मैं यहाँ तुलसी निकेतन में रहती हूँ, मेरा मकान नंबर ये है और आकर दिखाओ। मतलब वो सीधा सीधा सभी हिंदू को टारगेट कर रही थी और कह रही थी कि किसी की हिम्मत हो तो आओ। हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने सनातन धर्म और गौ माता के अपमान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए एक व्यक्ति को सबक सिखाने का दावा किया है। संगठन के सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार कार्यकर्ताओं ने उन लोगों को चेतावनी दी है जो गाय माता को काट कर खाने की बात करते हैं। पोस्ट में कहा गया है कि सनातन धर्म के विषय में कोई भी अपमानजनक शब्द बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पोस्ट में लिखा है, ये हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता है, सनातन धर्म के विषय में कोई भी अपमानजनक शब्द स्वीकार नहीं करेंगे। अपनी गाय माता को काट कर खाने की बात कहने वालों को ठीक ठाक सबक सिखाया है। अगर हमारे कार्यकर्ताओं पर कोई मुकदमा होता है तो उससे कोई परेशानी नहीं, हंसते हंसते जेल जाएंगे। हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि उन्होंने अपमान करने वाले व्यक्ति को ठीक ठाक सबक सिखाया। हालांकि घटना की विस्तृत जानकारी या स्थान का खुलासा नहीं किया गया। संगठन ने स्पष्ट किया कि यदि इस कार्रवाई के चलते कोई कानूनी कार्रवाई होती है तो वे बिना किसी हिचक के जेल जाने को तैयार है। ये घटना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जहां समर्थक इसे सनातन संस्कृति की रक्षा का प्रतीक बता रहे हैं, जबकि आलोचक इसे कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश करार दे रहे हैं। पुलिस ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन मामले की जांच शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। हिंदू रक्षा दल अक्सर गौ रक्षा और सनातन धर्म से जुड़े मुद्दों पर सक्रिय रहता है। संगठन के नेता ने कहा है कि ये कार्रवाई धर्म रक्षा का हिस्सा है और वे पीछे नहीं हटेंगे। सभी भाइयों जैसा मैं पहले तो ये कहना चाहता हूँ, पहले तो आप उस महिला के विषय में देखिए, उसने हमारे मुख्यमंत्री जी के विषय में कितनी अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। उसके बाद उसने कहा था गाय माता को भी काट कर खाती हूँ, मतलब उसने सारी हदें पार कर दी। और उसने फिर ये भी कहा कि अगर हिम्मत हो तो मैं यहाँ तुलसी निकेतन में रहती हूँ, मेरा मकान नंबर ये है और आकर दिखाओ। मतलब वो सीधा सीधा सभी हिंदू को टारगेट कर रही थी और कह रही थी कि किसी की हिम्मत हो तो आओ। तो हमने तुरंत तभी स्थानीय पुलिस अधिकारियों को मैंने फोन किया, तुरंत मैंने मुकदमा कायम कराया। मुकदमा कायम कराने के बाद उसके हौसले कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कहीं डरी हुई है। डर जरूर होना चाहिए। अगर कोई सनातन धर्म पर इस तरीके से घात करेगा तो उसका प्रतिघात किया जाएगा, उसको सही सबक सिखाया जाएगा। और उसमें चाहे वो महिला अपने आप को किसी भी तरीके से मानती हो, ऐसी महिलाएं हमारे देश में सनातन धर्म पर जब चोट करेंगी तो उनको चोट लगनी चाहिए। उनको समझना चाहिए कि वो भारत में रह रही हैं, वो कहीं पाकिस्तान या ईरान, इराक इस तरीके के देश में नहीं रह रही है जहां ऐसे हिंसा भड़काएंगी। और अभी तो इसने ये शब्द बोले हैं, अगर ये इसकी पिटाई नहीं की जाती, अगर कार्यकर्ता हमारे नहीं जाते, उसकी बुद्धि ठीक नहीं की जाती, उसके परिवार को ठीक नहीं किया जाता, तो आगे पता नहीं कल क्या क्या बोलते। और सभी ने एक ये सॉफ्ट कॉर्नर बना लिया है। सभी हिंदू को हिंदुत्व विरोधी बात कहें, सनातन विरोधी बात कहें, गाय विरोधी बात कहें। हमारे जितने हिंदुत्ववादी, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो हिंदुत्ववादी मुख्यमंत्री हैं, उनको इतनी अभद्र भाषा में बोलने का, और किसी ने भी पूरे देश में कहीं सब मौन है, सब चुप हैं, लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे। हम सनातन धर्म के लिए आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ेंगे। और मेरे कार्यकर्ताओं ने जो किया है वो अच्छा किया है। मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि इसकी पिटाई करने का काम हमारे कार्यकर्ता करेंगे। और ये मुझे गर्व है कि मेरे कार्यकर्ता वहां पहुंचे और उन्होंने उसको सही सबक सिखाने का काम किया है।